यदि दो अहंकारी और अज्ञानी लोग किसी विषय पर चर्चा करने बैठ जाएं, तो चर्चा तो कम होगी, वाद विवाद अधिक होगा। किंतु अष्टावक्र और राजा जनक दोनों ही ज्ञानी पुरुष हैं, इसलिए अष्टावक्र की आत्मज्ञान की चर्चा को सुनकर ही राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। अज्ञानी बहुत सी क्रियाएं करता है, किंतु फिर भी मन के बनाए हुए जालों में फंसा रहता है। किंतु ज्ञानी पुरुष बिना किसी क्रिया को करे भी आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मन की तो प्रवृत्ति ही चंचल है। यदि आप इस पर रोक लगाने के लिए किसी भी प्रकार की बाहरी क्रिया करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप नए कर्म उत्पन्न होते हैं। नए कर्मों से नए विचारों की लड़ी बन जाती है। वास्तव में मन को नियंत्रण करने का उपाय यह है कि मन के प्रति उदासीनता अपना ली जाए। यदि आप किसी भी बाहरी क्रिया के सहारे मन पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं, क्योंकि मन के कार्य तो नींद में भी चलते रहते हैं। आप स्वप्न की अवस्था में भी मन से बहुत सारे कर्म करते हैं। इसलिए सबसे उचित उपाय यह है कि मन के प्रति उदासीन हो जाएं। स्वयं को मन से अलग समझें, साक्षी भाव में स्थापित हो जाएं। स्वयं को कर्तापन से दूर कर लेना ही मार्ग है। इसी से मुक्ति संभव है। यदि प्राप्त करना आसक्ति का भाव है, तो त्यागना भी एक प्रकार से आसक्ति का ही भाव है। इसी कारण राजा जनक कहते हैं, मैं इन सभी प्रकार के कर्मों को ना करने वाली चैतन्य आत्मा हूँ। मन में जितनी भी वासनाएं हैं, वह उन्हें शरीर के माध्यम से पूरा करना चाहता है, और वासनाएं फिर भी शांत नहीं होती। यहीं से मन का संघर्ष जारी रहता है। आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों का दास बना हुआ है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, उसकी केवल अनुभूति की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप वायु को देख नहीं सकते, किंतु उसकी अनुभूति कर सकते हैं। आत्मा ही हमारा स्वभाव है, मन नहीं, क्योंकि मन तो भोगने पर भी दुखी होता है और त्याग करने पर भी दुखी होता है। किंतु आत्मा सदैव शुद्ध और पवित्र है, इसमें किसी प्रकार का दोष अवगुण नहीं है। सारे कर्म अज्ञान का परिणाम है, और सभी कर्मों को छोड़ देना भी अज्ञान ही है। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में बार बार कर्म करने को कहते हैं। जब तक अज्ञान है, तब तक इस अशांति से मुक्ति नहीं मिल सकती। राजा जनक यहाँ पर सम्यक बोध के विषय में कहते हैं। सम्यक बोध का अर्थ है जो जैसा है उसे निष्पक्ष उसी रूप में देखना। परमात्मा का मन और बुद्धि के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता। इसी कारण अचिंत्य को चिंतन विषय बनाने के लिए साकार तथा सगुण उपासना का सहारा लिया जाता है। भाव से होते हुए एक दिन निर्भाव की अवस्था बन जाती है। शुरू में विचार से निर्विचार होने के लिए एक उपाय दिया गया है। जैसे यदि पाँव में कांटा चुभ जाए, तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे की ज़रूरत होती है, और जब कांटा निकल जाता है तो दोनों ही कांटों को छोड़ दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार सगुण साकार का आश्रय लेकर बाद में सभी साधनों को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि एक बार विचार से निर्विचार की साधना हो जाने पर हर तरफ सर्वत्र परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। संपूर्ण सृष्टि उसी का प्रतिबिंब नजर आती है। जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी के लिए हर कक्षा की उपयोगिता है, ठीक उसी प्रकार हर साधना का अपना महत्व होता है। साधना के द्वारा प्राप्त करना भी मार्ग है। जनक इसका तिरस्कार नहीं करते, किंतु जो भाव से ही स्वभाव वाला है, आत्म भाव वाला है, जिसका स्वभाव भी आत्मवत है, वह तो कृतार्थ है। ऐसे आत्म भाव वाला मनुष्य महाज्ञानी होता है। आत्मज्ञान चाहे किसी साधन के द्वारा प्राप्त हुआ हो या स्वतः प्राप्त हो गया हो, प्राप्ति में कोई अंतर नहीं। मार्ग अनेक हो सकते हैं, किंतु मंजिल एक ही है।